तो सुनो क्या कह रहे हैं रविदास साहब। कैसी प्रीत हो, अगर ऊपर वाले से प्रीत लगानी, कैसे मिलन होता, उसके पहले मिलन नहीं होता। भक्ति की रीत बता रहे हैं रविदास साहब कि भक्ति मार्ग, तुम कहते हो ना हम तो भक्ति वाले हैं, भक्त हम तो भाव वाले हैं। भाव का मतलब इमोशंस, इमोशनल होना, रोना धोना, वो सब नहीं है। भक्ति भाव क्या है, वो सलीका यहाँ पे हमें सिखा रहे हैं। जो तुम गिरिवर तो हम मोरा। अगर तुम पर्वत हो, गिरिवर यानी गिरी यानी माउंटेन, पर्वत। अगर तुम पर्वत हो तो तुम्हारी गोद में, तुम्हारी आगोश में नाचने वाला मैं मोर हूं। मतलब मेरा आधार तुम हो। तुम्हारे बिना मेरा कोई वजूद नहीं, तुम्हारे बिना मैं हो नहीं सकता। तुम हो तो मैं हूं। जो तुम गिरिवर तो हम मोरा। स्वयं को, ये भक्ति की रीत है। भक्त कैसा महसूस करता है कि अगर परमात्मा जो है उदाहरण रूप में, अगर वो एक विशाल पर्वत है, ये जो पूरी सृष्टि उसने जो रची है, ये जो पूरा ब्रह्मांड जो है, यदि यह परमात्मा है तो मैं उसमें नाचने वाला मोर हूं। मोर देखते हो कितना प्रसन्न होकर नाचता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं गिद्ध हूं, भैंस हूं। ख्याल रखना, संतों के जो वचन है, एक एक वचन उसके पीछे अर्थ है। मोर अकेला इस जगत में है जो अपने सारे डिफेंस छोड़ के नाचता है। और कोई पशु, कोई पक्षी कभी अपना डिफेंस नहीं छोड़ता है। सेल्फ डिफेंस जो है वो हमारे अंदर बिल्ट इन है। तो भक्ति की रीत क्या है, जब तुम सेल्फ डिफेंस को भी छोड़ने को तैयार होते हो। मोर क्या करता है, पंख जब फैलाता है तो वो ब्लाइंड हो जाता है। इतने पंख फैले सब तरफ, उसे पता नहीं चलेगा कि कब कोई पीछे से शिकारी आ जाए। और शिकारी मतलब इंसान नहीं, दूसरे जानवर भी, प्रेडेटर्स जिनको हम बोलते हैं। कोई भी प्रेडेटर कहीं से भी आक्रमण हो सकता है, लेकिन फिर भी वो इतना मस्त हो जाता है, वो अपनी चिंता छोड़ के, अपनी फिक्र छोड़ के, अपनी सुरक्षा की, अपने जीवन की फिक्र छोड़ के वो अपने पंख फैलाता है और नाचता है, और मस्त होके नाचता है। ऐसा नहीं कि बस थोड़ी देर नाचा, थोड़ी थोड़ी देर ऐसा करके देख ले कोई आ तो नहीं रहा, फिर ऐसा ना। अकेला प्राणी है। इसलिए रविदास साहब कहते हैं, जो तुम गिरिवर तो हम मोरा। तो मैं मोर की भांति ना, यानी इतनी श्रद्धा है, इतना भरोसा, तुम्हारे सुमिरन में मृत्यु भी आ जाए तो कोई भय नहीं। जो तुम चंद तो हम भय हैं चकोरा। ये तो आपको पता ही है, चांद और चकोर की कहानियां तो हमने सुनी है, फिल्मी गीत सुने। अगर हे प्रभु तुम अगर चांद हो तो मैं चकोर हूं। चकोर की क्या खासियत है, उसे सिर्फ चांद दिखाई देता है, उसे और कुछ नहीं दिखाई देता। उसका ध्यान चांद से हटता नहीं। अगर मोहित होना है तो परमात्मा पर हो। अगर मोह का धागा जोड़ना है, वो गाना सुना ना, मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों में जा उलझे। हमारा हाल वही है, किसी की भी उंगलियों में धागे जाके हमारे उलझ जाते हैं, और ऐसे उलझते हैं कि फिर धागे तोड़ने काटने ही पड़ते हैं, वो उससे कोई सुख नहीं मिलता। मोह कैसा हो, चकोर जैसा। हिप्नोटाइज कैसे होना है, चकोर की भांति। मोहित कैसे होना है, चकोर की भांति। लगन कैसी हो, चकोर की भांति, कि आंख हटती नहीं, देख देख प्यास बुझती नहीं, बस तू ही तो, तू ही तो, तू ही तो। केवल यही तरीका है, यही मार्ग है भक्ति का।
माधवे तुम जो तोड़ो तो हम नहीं तोड़े। हे माधव, तुम अगर मुझसे तोड़ भी लो, तोड़ो, होता ना, तुम अगर मुझसे रूठ भी जाओ, तुम मुझसे नाराज भी हो जाओ, तुम मुझसे अपना संबंध तोड़ने की कोशिश भी करो, तुम तोड़ भी लो, तुम मुझसे भुला भी दो, तुम मेरा विस्मरण में रहने लगो, तो भी हम नहीं तोड़ सकते, मुझसे न टूटेगा। माधवे तुम जो तोड़ो तो हम नहीं तोड़े, तुमसे तोड़ कवन से जोड़े। क्योंकि मुझे पता अगर तुमसे टूटे तो कहाँ जुड़ेंगे, और तो कुछ जुड़ने लायक है ही नहीं। जिससे भी हम जुड़े हैं आज की तारीख में, याद रखना, वो तुम्हारा घोड़ा गाड़ी हो, तुम्हारा घर हो, मकान हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, जिनके पीछे कुत्तों की तरह लूर 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 फिरते हो, जिनके लिए ध्यान, ज्ञान, साधना सब छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हो, फैक्ट्री हो, नौकरी हो, कुछ हो, वो सब आज है कल नहीं रहेगा। सिंपल। जब ये दिखाई देने लगे तब तुम भक्त होते हो। तुमसे हो तोर कवन से हो जोरो। तुमसे टूटा तो कोई एक होना चाहिए ना जहां मैं जोड़ूं, लेकिन किससे जोड़ूं ऐसा कोई दिखाई नहीं देता, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। ये बड़ा छोटा सा खेल है जिसे हम जीवन कहते हैं, जन्म और मृत्यु के बीच का। अभी कल परसों ही मैं सबसे पूछ रहा था, इसकी उम्र कितनी है, उसकी उम्र कितनी है, कब बीत गई इतनी उम्र पता ही नहीं चलता, और बाकी की जितनी है कब निकल जाएगी पता नहीं चलेगा। मैं तो अपना अनुभव कहता हूँ, हम आए, माँ आई ओशो के पास, मैं पहुंचा ओशो के पास। माँ तो बहुत ही छोटी, बचपन से ओशो के संग, जन्म ही ओशो के परिवार में हुआ, ओशो के परम मित्र उनके घर में, तो जब से वो खुद को जानती तब से ओशो को जानती। मैं टीनेजर था जब मैं ओशो के पास आया। आश्चर्य होता है, अभी जैसे कल ही, तो जैसे आप बैठे हो, जैसे कृति बैठी है छोटी सी हमारी प्यारी सी, अभी कल ही उस कृति की जगह मैं बैठा था ओशो के समक्ष, और आज यहाँ बैठकर ओशो की शराब आप सबको पिला रहा हूँ। वो बीच का गैप, बीच का समय, वो कब बीत गया, इतने वर्ष कहाँ चले गए पता भी नहीं चलता, यूं निकल जाता है, यूं। उलझे रहते हैं, पता नहीं चलता कि वक्त बीत रहा है। सुलझे रहो तो भी बीत जाता है, उलझे रहो तो भी बीत जाता है, सब निकल जाता है, सब समाप्त हो जाएगा। तो किससे जोड़ूं, जिसे जिसे मैंने अपना मान रखा, अगर वो अभी तक मुझसे नहीं छूटा, अगर उसकी समझो मृत्यु नहीं हुई, या कोई मेरा कोई लॉस नहीं हो गया, या किसी कारण से वो जुदाई नहीं हुई, तो ख्याल रखना उसका अर्थ सिर्फ इतना ही है कि हमारा दुर्भाग्य है, हम पर शायद इतनी कृपा नहीं हुई कि परमात्मा हमें झकझोर दे कि देख, तूने जिसे जिसे अपना माना है, यहां कोई अपना है नहीं। एंड हाउ एनग्रॉस्ड वी आर, हाउ इन्वॉल्व वी आर। मेरा तुमसे हो तोर कवन से जोड़ो। मुझे क्लैरिटी है, मुझे पता है कि अगर तुमसे टूटे तो और जोड़ने लायक कोई नहीं है, तो तुम ही से जोड़िए। मान न मान मैं तेरा मेहमान। भक्त ऐसा है, तू माने या ना माने दिलदारा, असाते तनु रब मन्या। सुना है सूफी गीत? तू माने या ना माने, तू अपना बना या ना बना, हम तो तुम पे लुट गए, हम तो तुम्हारे हो गए। एक और गीत सुना होगा कभी हमने, हाय रे जोगी, हम तो लुट गए तेरे प्यार में।
जाने तुझको खबर कब होगी। तुझे खबर हुई कि नहीं हुई, कब होगी मुझे नहीं पता, लेकिन हम तो गए, हम तो लुट गए। हमने तो अब तुम्हारी नाव में चुपके से आके अपने आप को धर दिया, अब तो हम बैठ गए। कहते जो तुम दियोरा तो हम बाती है रविदास। अगर तुम दीपक हो तो मैं तुम में मौजूद बाती हूं। दिया बिना बाती के हो सकता है, लेकिन बाती को जलने के लिए दिए की आवश्यकता है। दिए को बाती की जरूरत नहीं है, लेकिन बाती को दिए की जरूरत है। तुम्हें मेरी जरूरत हो या ना हो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। यह भक्ति भाव है। जो तुम तीर्थ तो हम जाति। अगर तुम तीर्थ स्थल हो तो उस तीर्थ स्थल पर निरंतर माथा टेकने वाले यात्री जो हैं वो मैं हूं। सांची प्रीत हम तुमस्यों जोरी, तुमस्यों जोर अवर संग तोरी। एकदम पंच लाइन। असली प्रीत तुमसे जोड़ दी मतलब जोड़ दी, बात समाप्त हो गई। और जैसे ही तुमसे प्रीत जोड़, अवर संग तोड़ी। अवर संग तोड़ी का मतलब ये नहीं कि दूसरों को छोड़ दिया, कि संसार छोड़ के हम साधु हो गए, फकीर हो गए, जंगलों में घूमने लगे। तुमसे वो जोर अवर संग तोरी, यानी नथिंग एल्स मैटर्स एनी मोर। अब कुछ और मायने नहीं रखता। क्लैरिटी आ गई कि मेरे लिए महत्वपूर्ण क्या है। मेरे लिए तुम काफी हो, है ना? बस तुमसे जोर। अब जीवन में क्या आए क्या जाए, दुख आए कि सुख आए, समृद्धि आए कि गरीबी आए, सम्मान मिले कि अपमान मिले। देखते हो ना, मीरा का पूरा जीवन ही ऐसा है। उसने फिक्र की क्या कि कहां से सम्मान मिलता है, कहां से अपमान मिलता है। आप में से अगर कोई एक मीरा हो जाए तो आप ही उसे समझाओगे कि ऐसे थोड़ी ना चलता है, थोड़ा तो सोचना चाहिए। घर है, परिवार है, घर के लिए समय निकालना चाहिए, बच्चे हैं। तुम सोच लो, सारे के सारे तुम्हारी अपनी देवरानी, तुम्हारी अपनी जेठानी, तुम्हारी मासी, तुम्हारी बहन, या पुरुषों से कहूंगा कि सोच लो तुम्हारी खुद की पत्नी तुमसे कहे तुम कौन हो मैं नहीं जानती, मेरा पति तो वो है, विल यू एक्सेप्ट? तो इस भूल में मत रहना कि हम बड़े भक्त हो गए, हम समझने लगे। लेकिन प्रीत की रीत सदा से ऐसी ही है, अवर संग तोरी। अब मीरा ने राणा जी के साथ तोड़ नहीं दी, लेकिन उसके स्मरण में, उसके हृदय में सदा कृष्ण समाये। जह जह जाऊं तहां तेरी सेवा, तुम सो ठाकुर और न देवा। जहां जाऊं तेरी सेवा में ही हूं। डजंट मैटर वेयर आई एम। मैं अपने घर पे हूं, मैं अपने पति के लिए भोजन बना रही हूं, मैं अपने बच्चों को तैयार करवा रही हूं, लेकिन हृदय से तुम्हारी सेवा में ही हूं। बस तुम्हारी लगन है। स्मरण सुमिरन किसका है? निरंतर तुम्हारा है। जह जह जाऊं, फैक्ट्री में भी हूं, तुम्हारी सेवा में। महाराष्ट्र में संत हुए बड़े प्यारे रामदास जी, और छत्रपति शिवाजी महाराज, नाम सुना होगा आपने। ऐसे विरले
5 लोग खोजना मुश्किल है, जिनमें एक छत्रपति शिवाजी महाराज है। सब छोड़ देना चाहते हैं, उन्हें कोई गद्दी नहीं चाहिए, उन्हें कोई साम्राज्य नहीं चाहिए, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। तो गुरु उनके रामदास जी तो गुरु के चरणों में गए, बोले मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपके चरणों में जगह चाहिए, आपके पास होना यही मेरे लिए सब कुछ है। तो जानते हो रामदास जी ने क्या कहा, ठीक, तुम मेरे चरणों में ही रहो और मैं आदेश देता हूं कि देश को जरूरत है, जाओ देश की सेवा करो, मेरे नाम पे तुम करो। एक और उदाहरण अगर ऐसा देखना है हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारे शास्त्रों में, तो वो भरत के साथ ऐसा हुआ। भरत जो है वो राम जी के पादुका लेके आए कि मैं नहीं बैठ सकता, मेरे को बताना कितने भाई यहाँ पे मौजूद हैं कि बड़ा वाला चला जाए, वेट ही ना कर रहे हो कि मैं कब बैठूं उसकी कुर्सी पे। एक अकेले भरत पीछे पीछे जंगल गए कि नहीं, मैं नहीं बैठूंगा सिंहासन पर। राम जी ने कहा ठीक, मेरे नाम से सही, लेकिन यह कर्तव्य है पूरा करना। तो बोले आपके पादुका दे दो, उन्हें सिंहासन पे रखा, सिंहासन पे सदा राम जी की पादुका रही। भरत उस सिंहासन के बाजू में नीचे बैठ के सारा राजपाट चलाते रहे। जह जह जाऊं तहां तेरी सेवा, राजपाट भी चला सकते हो लेकिन उसके चाकर बन के, घर परिवार भी संभाल सकते हो उसके चाकर बन के, बड़ी बड़ी कंपनियां चला सकते हो, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को संभाल सकते हो, लेकिन असली बात ये नहीं कि तुम बाहर क्या कर रहे हो, भीतर एटीट्यूड क्या है, वो असली बात। भीतर से तुम उसके हो और जो भी कर रहे हो उसी की सेवा में, उसी के सुमिरन में। तुम सो ठाकुर और न देवा, तेरे जैसा और कोई मालिक नहीं। ठाकुर यानी मालिक। साधु का कोई मालिक नहीं होता, संसारी के मालिक होते हैं। संसारी कभी इसकी नौकरी करता है, कभी उसकी, यानी कभी इसकी सुनता है, कभी उसकी सुनता है। संसारी के हजारों मालिक होते हैं, पड़ोसी भी उसका मालिक होता है। वो क्या सोचेगा, वो क्या बोलेगा, उसके अनुसार चलना है। समाज पूरा उसका मालिक है, उसके अनुसार चलना है। साधु केवल ऐसा है जिसका एक ही मालिक है, वो है परमात्मा। बोलता है एक, बाकी सारे मालिक झूठे। वो किसी की नहीं सुनता, किसी की परवाह नहीं करता। उस एक को जो भाए वो मैं करूंगा, उस एक को जैसा भाए वैसा मैं जीऊंगा, उस एक को जैसा भाए वैसा मैं चलूंगा। तुम्हारे भजन कटे जम फांसा, सिंपल सी बात है, क्योंकि तुम्हारे भजन से ही यम के फंदे से मुक्ति मिलती है, और कुछ भी मुक्तिदायी नहीं है। तेरी प्रीत में जो डूबा वही मुक्त हुआ, अन्यथा नहीं। तुमरे भजन कटे जम फांसा, भक्ति हेत गावे रविदासा। कहते हैं कि रविदास यह भक्ति की महिमा तुम्हें सुना रहे। भक्त कहते हो खुद को, तो ये है भक्ति की विधि, यह है भक्ति का रंग, यह है भक्ति का ढंग। आगे तुम्हारी मौज है ना, क्योंकि जम फांदा तो इसी तरह कटता है, ऐसे ही कटेगा।